बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 6 है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी चेंज इन स्टेट्स। हमारा टॉपिक है चेंज इन स्टेट्स। देखिए, चेंज इन स्टेट्स की जहां तक बात है, जब कोई डिफरेंट मतलब कोई सब्सटेंस है वो अगर हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो उस वजह से क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सपोज ये कोई सब्सटेंस है, ये उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखें ये मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से। तो मॉलिक्यूल्स उसके इस तरह से पैक होते हैं, मतलब ये अगर मैं सॉलिड सॉलिड लाइक दिस इस तरह से होते हैं। अगर हम इसको हीट देते हैं तो हीट अपने अंदर जैसे वो एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और फिर इनके दरमियान स्पेसिंग प्रोड्यूस होगी। इस तरह से उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा हीट देंगे तो यही जो सॉलिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड आपका कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। मतलब ये देखिए मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिंग प्रोड्यूस हो गई है। पहले क्या था कि पहले वो क्लोजली पैक थे, जब हमने उसको हीट दी, उसने हीट एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने की काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, वो उनमें मूवमेंट तेज हो गई और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए। बीच में आप देख सकते हैं गैप्स हैं। तो ये किसमें, ये हमारा अगर सॉलिड था तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और कोई भी एक फॉर्म देखें सॉलिड टू लिक्विड में अगर कन्वर्शन की बात करते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, अगर कोई सॉलिड जो है वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया है, सॉलिड टू लिक्विड, यानी कन्वर्शन ऑफ सॉलिड्स टू लिक्विड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। यानी ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग। यानी मैं जरा इस तरह से समझाता हूं आपको, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, मेल्टिंग। और अगर आपका लिक्विड जो है वो आगे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वो क्या कहलाता है लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। यानी ये हमारा प्रोसेस बॉइलिंग कहलाता है कि बॉइलिंग की वजह से लिक्विड गैस में, और अगर गैस जो है उसको हम लोग जो है वो कंडेंस करें, ठंडा कर दें और उसको दोबारा से किस में कन्वर्ट कर दें, लिक्विड में। यानी हमने क्या किया है, कंडेंस किया है गैस को कंडेंस किया है, लिक्विड में कन्वर्ट किया है। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, कंडेंसेशन। क्या नाम देंगे, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन जो है एन अदर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड गैस से लिक्विड में। और अगर लिक्विड को मजीद आप अगर इसको कूल डाउन करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, दोबारा से लिक्विड से सॉलिड में। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। तो ये भाई वो सारी स्टेट्स आपने देखा, और उस स्टेट्स में कौन कौन से आपके आगे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे वो आपने देख लिया। फिर से रिपीट कर देता हूं कि सॉलिड को अगर आप हीटअप करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को नाम मेल्टिंग का देते हैं। और अगर आप मजीद उस लिक्विड को मजीद हीटअप करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग। और अगर आप उसको अब उल्ट उसके कन्वर्स जाते हैं, उसको ठंडा करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो वो गैस से लिक्विड में, जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और अगर आप मजीद उसको ठंडा करेंगे वो लिक्विड से सॉलिड में, और उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। ये थी भाई चेंज इन स्टेट्स, जो हम लोग जो है डिफरेंट हमने देखा कि हम लोग हीट को ही एब्जॉर्ब करके, ठीक है, या एलिमिनेट करके हासिल कर सकते हैं। कभी हीट लॉस हो रही होती है, कभी एब्जॉर्ब हो रही होती है एनर्जी की शक्ल में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी इवोपरेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट बोलूं तो ज्यादा अच्छा होगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एवोपरेशन क्या है, जी एवापोरेशन बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है। सबसे पहली बात याद रखें कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये खुद ब खुद अकर हो रहा होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो लिक्विड होता है, लिक्विड चेंज होता है, लिक्विड इसमें चेंज हो जाता है किसमें, गैसियस स्टेट में। ठीक है, या गैसियस स्टेट जिसको आप वाटर वेपर्स कहते हैं, गैसियस स्टेट मीन वाटर वेपर्स में। यानी लिक्विड्स जो है वो चेंज होता है गैसेस स्टेट वाटर वेपर्स में। और ये प्रोसेस जो है वो
ऑल द टाइम यानी डिफरेंट टेम्परेचर्स पर जारी रहता है। लेकिन इतनी बात याद रखिए कि विदाउट बॉइलिंग, आपने बॉइलिंग नहीं दे रहे होते इसको, विदाउट बॉइलिंग यानी आप इसको खुद से हीट अप करके बॉइलिंग नहीं कर रहे होते, यानी टेम्परेचर एक होता है खुद उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएं, वो नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है, खुद हो रहा होता है, यानी लिक्विड जो है हमारा चेंज हो रहा होता है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और ऑल द टेम्परेचर्स पर ये प्रोसेस जारी रहता है विदाउट बॉइलिंग, यानी आपने बॉइलिंग इसमें शामिल नहीं करनी, तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है एवापोरेशन। और एवापोरेशन जो है ये प्रोसेस मोस्टली, इसकी एग्जांपल आप घरों में देख लें कि आप कपड़े जो क्लॉथ होते हैं वो अगर औरतें धोकर छत पे डालती हैं, वेट क्लॉथ होते हैं वो, अब ये जो वेट क्लॉथ कुछ देर के बाद आप खुद ही देखते हैं कि वो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, ड्राई क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं, वही इसी प्रोसेस की वजह से, एवापोरेशन के प्रोसेस से, वो जो हीट पड़ती है उनके ऊपर, हीट की वजह से जो वाटर, जो लिक्विड होता है कपड़ों के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस फॉर्म में, वाटर वेपर्स में, और आस्ते आस्ते से ड्राई होता जाता है और कपड़े आपके बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं स्वेटनिंग की, मतलब स्वेटनिंग का प्रोसेस जो होता है उसमें पसीना हमें आता है, उसमें भी यही प्रोसेस होता है कि जब हमारा बॉडी बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, हीटअप होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी आपको पता है 70% तक वाटर हमारे बॉडी में होता है, तो वो पसीने की शक्ल में जो पानी होता है स्वेटनिंग की शक्ल में, वो हमारे बॉडी से वाटर वाटर ड्रॉप्स की शक्ल में निकलता है और फिर वो गैसेस फॉर्म में हवा में शामिल हो जाता है, गैस की फॉर्म में, और हमें कूलिंग इफेक्ट जो है वो फील होता है। तो ये भी सारा जो है, ये सारी इवापोरेशन की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा आपने कॉमनली देखा होगा, घरों में भी आपने देखा है कि अगर आप वाटर का ग्लास है वो पड़ा हो, तो ठीक है, आप उस वाटर में अगर पानी है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं कि उसके गिर्द जो है वो आप बाज दफा इस तरह से छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो देखते हैं इस तरह से। वो जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं कुछ देर तो आपको दिखाई देती हैं, फिर वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। वो यही वजह होती है कि थोड़ी सी हीट की वजह से वो वाटर जो है लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस फॉर्म में, और मजीद हीट मिली तो वो फिजा में शामिल हो जाता है और ड्राई हो जाता है। और वैसे भी आप पानी अगर फर्श पर फेंक दें फ्लोर के ऊपर, थोड़ी देर तक तो आपको वाटर पड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं अगर वो वाटर इतनी जगह पर था तो कुछ टाइम गुजरने के बाद वो आपको वही वाटर जो है वो थोड़ी जगह पर दिखाई दे रहा होता है, फिर कुछ और टाइम गुजरने के बाद बिल्कुल आपको वहां पर वो ड्राई एरिया दिखाई देता है। ये सारा प्रोसेस किस वजह से होता है, ये सारा कुछ इवापोरेशन ही की वजह से होता है। तो इवापोरेशन जो है हमारी लाइफ में जो है एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अब इसके कुछ इफेक्ट्स हैं कि भाई ये जो हम देखना चाह रहे हैं कि सेवरल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एवापोरेशन को। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे हमारी एवापोरेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन एवापोरेशन, हम वो देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं कि जिससे हमारी एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप होता है या स्लो डाउन होता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं। पहली बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। देखिए आमतौर पर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसके इंक्रीज करने से इवापोरेशन जो है वो भी क्या होती है, वो भी इंक्रीज करती है, वो भी बढ़ जाती है। मतलब इसका प्रोसेस बढ़ जाता है इवापोरेशन का जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो भाई पहला काम तो हमने देख लिया कि हायर द टेम्परेचर हायर द आपका एवापोरेशन प्रोसेस है, लोअर द टेम्परेचर लोअर द एवापोरेशन। एवापोरेशन जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ने से एवापोरेशन का प्रोसेस आपने देखा कि इंक्रीज होता है, फास्ट होता है। यानी ये पहला फैक्टर है कि आपकी इफेक्ट किस तरह से करता है, टेम्परेचर की एवापोरेशन को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। सेकंड है सरफेस एरिया। जी, अब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, मतलब इतना एरिया है, एक ये सरफेस एरिया है, अब मुझे बताएं इस एरिया में एवापोरेशन ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा। यकीनन सरफेस एरिया बढ़ने से जितना सरफेस एरिया है ज्यादा है उतनी एवापोरेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा। मींस कि सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करता है तो इससे भी क्या होता है कि आपकी एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज करता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा आ जाता है एयर मूवमेंट। थर्ड फैक्टर है एयर मूवमेंट। देखें जी, एयर मूवमेंट ये आप तो विंड स्पीड भी बोल सकते हैं, हवा की स्पीड बाज दफा तेज होती है, बाज दफा कम होती है। अब देखिए जितनी एयर मूवमेंट ज्यादा होगी, हवा चल रही होगी, उतनी ये जो इवापोरेशन का प्रोसेस है वो बढ़ेगा, क्योंकि जितने वाटर मॉलिक्यूल्स फिजा में गए वो ड्राई हो गए, हवा की वजह से मजीद गए। और अगर हवा हमारी नहीं चल रही होगी, विंड स्पीड स्लो होगी या एयर मूवमेंट कम होगी,
तो वहां एवापोरेशन भी कम होगी। तो एवापोरेशन का प्रोसेस यहां से ये समझ आई कि जितनी जो है एयर विंड या विंड स्पीड या एयर मूवमेंट ज्यादा होगी, एवापोरेशन भी उसी कदर इंक्रीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमिडिटी। चौथा पॉइंट है ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी क्या होती है, अब ह्यूमिडिटी समझना जरूरी है। देखिए हमारी फिजा के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हमारी अगर फिजा है उसमें उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी मौजूद अगर होते हैं तो वो एयर हमारी ह्यूमिड होती है, यानी गीली। ह्यूमिडिटी गीलापन को बोलते हैं। तो हमारी फिजा में ऑलरेडी अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं हमारी एटमोस्फेयर में, तो क्या होगा कि मजीद अगर हम लोग देखेंगे इसकी वजह से कम इवापोरेशन होगी। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी ये अगर इंक्रीज करती है, जैसे आप देखते हैं कि आपके बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उन दिनों में आप अगर क्लॉथ कपड़े वगैरह छत पे डालेंगे कहीं भी, तो ह्यूमिडिटी बड़े होने की वजह से कपड़े जल्दी ड्राई नहीं होते, सूखते नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फिजा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसलिए उसमें वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत एयर में कम रह जाती है। तो इससे क्या साबित हुआ कि ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उससे इवापोरेशन क्या होगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, इवापोरेशन लेस। ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन बढ़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड पर भी डिपेंड करती है जी। नेचर ऑफ द, यानी आपका लिक्विड क्या है, कौन सा लिक्विड है। जैसे आपकी अगर हम देखें तो एवापोरेशन का प्रोसेस जो है, हमारी जो अल्कोहल है वो ज्यादा तेजी से, ज्यादा फास्टली वो एवापोरेट कर जाती है बनिस्बत वाटर के। ठीक है, ये जो हमारी अल्कोहल होती है इसकी एवापोरेशन वाटर की निस्बत बहुत तेजी से ये एवापोरेट कर जाती है, लेकिन वाटर उससे मतलब उतनी तेजी से एवापोरेट नहीं करता। इसलिए लिक्विड पर भी डिपेंड करता है, उसकी नेचर पर भी ये नहीं डिपेंड करता है कि हमारा लिक्विड कौन सा। डिफरेंट लिक्विड्स की जो इवापोरेशन की सलाहियत होगी वो डिफरेंट होती है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना ज्यादा, कितनी जल्दी तेजी से वो कूल होता है, कितनी तेजी से वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से इसमें भी फर्क होता है, इवापोरेशन का फर्क पड़ता है। ठीक है, नेचर ऑफ द लिक्विड्स की वजह से भी। और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रेशर। देखिए जितना प्रेशर जो है वो कम होगा, हमारी ये एयर है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जाते हैं, ये सारी एयर है, इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। प्रेशर जो है वो जितना इन पर कम होगा, प्रेशर के लेस होने से उतनी वेपरेशन ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा देंगे, प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो वेपरेशन जो है वो कम होती जाएगी। तो इसलिए प्रेशर जो है वो भी एक फैक्टर है जो हमारे इस प्रोसेस को, एवापोरेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करता है। यानी प्रेशर के बढ़ने से, इंक्रीज होने से एवापोरेशन का प्रोसेस स्लो डाउन होगा, और प्रेशर अगर कम होगा, डिक्रीज करेगा, तो इससे एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा। तो ये था भाई हमारे वो सारे फैक्टर्स जिस पर हमने बात की। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कूलिंग कास्ट बाय एवापोरेशन, और फिर हम लेक्चर को स्टॉप करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बस मजीद जी। नेक्स्ट है कूलिंग कॉस्ट बाय एवापोरेशन। कूलिंग कॉस्ट बाय एवापोरेशन। एवापोरेशन यानी कूलिंग का प्रोसेस जो है वो इवापोरेशन से मतलब इससे मुंसलिक है, इससे अटैच्ड है। वो कैसे, जैसे मैंने अभी आपसे पीछे बात की थी कि आप बॉडी पर स्वेटनिंग होती है, मतलब आपको पसीना आता है। ये जो स्वेटनिंग है बेसिकली ये क्या है, इवापोरेशन का एक प्रोसेस है। इससे हमें कूलिंग इफेक्ट हासिल होता है, हमें ठंडक का एहसास होता है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट हमें फील होती है, मतलब हमें ठंडक फील होती है। किस वजह से, स्वेटनिंग की वजह से, और ये इवापोरेशन का एक प्रोसेस है। इसी तरह से हम कपड़ों की मैंने बात की थी आपके लिए, जो क्लॉथ वगैरह छतों पे डाले जाते हैं वो भी बेसिकली इसी जुमरे में आते हैं कि भाई कपड़े जो हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। मतलब किस वजह से, वो इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि एवापोरेशन उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उनको जल्दी से वाटर वेपर जो है वो क्विकली रिलीज होते हैं। ठीक है, कपड़ों को वो क्या करती हैं, कूलिंग द क्लॉथ्स एंड एवापोरेट्स करते चले जाते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है बेसिकली कूलिंग हमारी जो है वो एवापोरेशन पर ही बेस करती है। एवापोरेशन जो है प्रोसेस ऐसा है कि वो कूल डाउन करता है, ज्यादा हाई जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे जैसे मतलब वो मूव करके, तो पीछे जो हमारी जो बॉडी होगा जिसमें से रिमूव कर रहे हैं, अगर बॉडी में से देखें लिक्विड्स पसीने की शक्ल में यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमें कूलिंग इफेक्ट जो है वो फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हाई एनर्जी जो हीट अप हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स
वो क्या करेंगे, वो एवापोरेट करेंगे वाटर वेपर्स की शक्ल में, जिसको हम एवापोरेशन का नाम देते हैं, और हमें कूलिंग इफेक्ट जो है वो हासिल होता है। तो इससे फिर साबित होता है कि जो हमारी एवापोरेशन है वो कूलिंग का बायस बनती है, कूलिंग कॉज करती है। तो यही था भाई हमारा आज का टॉपिक। जितनी ज्यादा एवापोरेशन ज्यादा होगी, ठीक है, उतना ही कूलिंग इफेक्ट भी जो है वो बढ़ेगा। बेटे आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।